सत्संगत कहते हैं कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा नाम मन का फेर, तन का मन का डारी दे, मन का फेर। कि कहते हैं कि कितना भी वर्ष लग जाए भजन भाव करते, लेकिन वो सिद्धि तब तक प्राप्त नहीं होती है जब तक मन ना लगा हो। कहते हैं कि एक दूसरा भी दुआ आता है कि माला तो कर में फिरे, जिभ्य फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कि कहते हैं कि भक्ति हो या जीवन में कोई भी कार्य हो, तन मन सब एक ही दिशा में लग जाना चाहिए, नहीं तो मन कहीं और है, हाथ कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसा होता है न कि इंसान सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है और सुनता कुछ और है। तो फिर एक जगह जो है कि फोकस नहीं है, एक जगह शक्तियाँ नहीं है, एक काम में पूरी तन्मय से जुड़ाव नहीं है उस काम से, तो फिर सफलता प्राप्त होने वाली नहीं होती है। सफलता तो उस कार्य में मिलती है जिस कार्य में इंसान पूरी तरह से जुट जाता है, कि तन भी उसी ओर लगा हो, मन भी उसी ओर लगा हो, उसकी वाणी भी उसी कार्य के विषय में बात करती हो, वो कानों से बात भी वही सुनता हो जो उसके कार्य में सफलता दिलाए, ना कि सुनता कुछ और है और कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो आओ हम भी देखें हमारे जीवन को कि आज हम सत्संग कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति सद्गुरु कृपा से हुई, लेकिन सद्गुरु जो कह रहे हैं उन बातों को भी हम सुनते हैं, और हम संसार की जो बेमतलब की बातें हैं, हमारा कान उधर भी है, हमारा ध्यान उधर भी है, तो दोनों हम मिक्स कर रहे हैं। तो हमारी शक्ति जो होती है वो क्षय होते जा रही है, क्योंकि दो रास्ते हो गए कि संसार के तरफ जाना कि निरंकार के तरफ जाना, प्रेम मोहब्बत से जीना या फिर निंदा चुगली बखेली के अंदर जीना। हमारे मन को हमने कई जगह लगाया बैठा है, तो इसलिए मन को कहते हैं कि एक ही दिशा में लगाना होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भाई एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, कि तन मन से एक ही दिशा में लग जाना, कि आपने सिर्फ प्रेम का रास्ता चुनना है। तो फिर वही वचन, वही बातें सुनिए जो आपके जीवन में प्रेम को बढ़ावा दे। आप इधर उधर की बेमतलब की बातें सुनेंगे तो फिर आपका मन अशांत हो जाएगा, आपका मन दूसरे बातों को मनन करने लगेगा जिसका इस भक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो आपके जीवन को सुखमय भी नहीं बनाने वाली हैं। तो फिर कल्याण कहाँ से होगा? तो हम भी तो वही कर रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जिभ्य फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कि एक तरफ हम सद्गुरु की भी बात सुन रहे हैं, एक तरफ संसार की भी बात सुन रहे हैं, एक तरफ वो भी विचार श्रवण कर रहे हैं जिसके अंदर तमाम बदबू भरी हुई है, एक बैर विरोध की बातें, और हम सत्संग की भी बातें सुनते हैं जिसके अंदर प्रेम है, नम्रता, विशालता है। तो ये सब एक साथ भर देंगे दिमाग के अंदर, तो हमने खुद ही अपने आप को कंफ्यूज करके रखा है कि हमारा मन ही नहीं डिसाइड कर पाता कि हम
किस तरफ जाएं। तो कहते हैं कि एक ही रास्ता चुनना होता है जीवन में। तो हम जीवन में एक निर्णय लें कि गुरुमुख बने। गुरुमुख का मतलब ही होता है कि मात्र मेरा मुख, मेरा ध्यान सिर्फ सदगुरु की तरफ होना चाहिए। जो कह दिया बस वही सुनना है, उससे अलग नहीं सुनना है हमें। तो हम इस बात का ध्यान रखें, तो ही जा कर के सफलता मिलेगी, तो ही जाके हमारा जीवन का कल्याण है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।